आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम एक अपील करना चाहते हैं। बंगाल, असम और मेघालय ये भारत का एक ऐसा कोना है जहां पर पशुपालन में बहुत सी असुविधाएं सरकार की ओर से सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन न जाने किस कारणवश किसान वंचित है। आज ये पहली गाड़ी जा रही है सामने, लेकिन किसानों को बहुत दिक्कत होती है पशुओं को, दुधारू पशुओं को अपने यहाँ ले जाने में खरीद करके। पुलिस प्रशासन बहुत बंदिशें लगाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं हैं। इसलिए मुख्यमंत्रीगण हमारी बेनती पर गौर करें कि ये अन्नदाता हैं, हमको अनाज देते हैं, पशुपाल के दूध देते हैं, और आप इनके नाम पे राजनीति करते हैं। लेकिन जो उनका बनता लाभ है वो भी उनको दीजिए और इनके इस प्रक्रिया को सरल बनाइए। पुलिस अधिकारियों से खास करके ये बेनती है कि इस मामले में रोका टोकी ना करें। उनके भी परिजन किसान हैं, दिल की भावनाओं को समझें, ये आपके गुण गाएंगे। और अगर आप इनके प्रति सहृदय रहेंगे तो आपका घर भी खुशियों से भरा रहेगा। गौर करना हमारी बेनती है। किताब आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है ये। तो आइए गाय देखते हैं। नंबर पे घुमा रहे हो? हाँ जी। बड़ी भारी लंबी ब्रीड, कितना दाम लगाया? दाम तो एक्चुअली देखिए, अब हम पहले ना तारीफ ना किया करें। हाँ फिर जो है तुम भाव सही बोलोगे। हम ठीक है। तारीफ करते तुम भाव बढ़ा देते। नहीं, एक्चुअली भाव बढ़ नहीं सकता। गाय तो ये मतलब सेल भी हो चुकी है, गाड़ी भी हो पहली बार चुकी आए है। हाँ, फर्स्ट टाइम आई है। लूटा तो नहीं? नहीं, लूटेंगे नहीं। एक्चुअली ये देश की सेवा करने वाले लोग हैं। नायाब सूबेदार जी हैं, हमारी दीदी हैं जुनेमन पातिर, असम से, उत्तर पूर्वी राज्य है जोरहाट, असम। मतलब मेरे को मन से बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने मेरे को सेवा का मौका दिया। बहुत उनका आभारी हूँ। और हमेशा अभी खरीदने में भी बहुत प्रयास किया है, और आगे आने वाले भविष्य में भी हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। ऑन कैमरा कहते हैं, जितनी अपनी तरफ से सहयोग हुआ, गाय की डाइट से लेके उनकी मैनेजमेंट तक पूरा सहयोग करेंगे। ये पहले नंबर की गाय की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कितना दूध दे देगी? दूध 45 लीटर दे देगी। ब्रीड कितनी है? ब्रीड फुल है। दिखने में फर्स्ट टाइमर लग रही है, जबकि एग्जैक्ट ये सेकंड टाइमर है। हाँ जी, हीफर नहीं है, ये सेकंड टाइमर है। इतना तो ज्यादा वो कौन से यहाँ पर वो लेडी यहाँ थी जो हाँ, नहीं, वो खुद तो नहीं आए। हाँ। एक विश्वास के ऊपर ही होता है ये सारा। क्या जो भी क्या दाम व्यापार लगाया? बोले या बहुत भावनाएं जुड़ी हैं इसमें। दाम क्या लगाया? दाम भी बताता हूँ मैं। एक्चुअली मीठी बातें करके तो लूट लेते हैं। नहीं, बात क्या है, मीठी बातें करके अगर लूट भी लोगे आप या कुछ करोगे, जब ये खरीदारी पूरी हो जाती है या सब कुछ हो जाता है, तब भी बंदे को नजर आ जाता है मैंने क्या खरीदा है, क्या किया है,
मैंने महंगी ली है या गलत चीज खरीदी है, आप पूरी वीडियो में देखना। सभी यंग बछड़ी ली है, सभी 2-2.5 साल उम्र ऐसी ली है सभी। क्या रेट में पड़ेगी? रेट का एक ऑन एन एवरेज लाख से एक 20-22 तक एवरेज गिरेगी इनको। एवरेज। ये हाँ काली जी। वाली कितने की? ये काली तो महंगी है एक्चुअली, ये 3 गाय का सेट था, तो ये 3 गाय गई है मेरे ख्याल 4 लाख के ऊपर थी। 4 लाख के? हाँ, 4-20-30 तो जो भी ये हमें एक ध्यान में 30-35 की माने इसको? नहीं, ये 1.5 के ऊपर की बछड़ी है। मानना पड़ेगा। हाँ जी। कितने दिन देगी दूध ये? दूध 305 दिन देगी पूरा, खुद ड्राई करनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम पे भी मेरी देखी हुई है, बड़ा सटा हुआ टांगों के बीच बीच अडर था, जिसमें इसने 40 लीटर दूध दिया है। और मतलब पूरी वेन्स से भरी हुई वो तस्वीर मेरी आंखों के आगे आ रही है बार गाय तो बार। अच्छी है। हाँ जी जी, मैं मान गया। ठीक है जी। पहली बार शुरू कर रहे हैं ये काम? हाँ जी बिल्कुल पहली जी। बार तुम्हारे पास आए हैं? आए हैं, सही है। और पहली ही गाड़ी मेरे ख्याल से असम में जा रही है तुम्हारे पास से? हाँ जी, ये 2 साल बाद पहली गाड़ी जा रही है। इनकी जरूरतें क्या होंगी इनके पालन को लेकर के? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो अगर उत्तर पूर्वी राज्य में गाय भेजनी है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट के लायक सबसे बेस्ट एनिमल होना चाहिए वो, जो 6-7 दिन ट्रेवलिंग में लगेंगे, उसमें कोई एनिमल बैठ तो नहीं जाएगा रास्ते में, स्ट्रेस तो नहीं आ जाएगा। वो हैवी वेटर आ सकती है, जो दूसरे तीसरे बयान है, या भारी गाय है, ओवरवेट गाय नहीं ये ले आ सकते सकती है थे। काली वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सदी हुई है। वही कह रहा हूं, इस पूरे लोट में कोई भी पेट बड़े वाली, मोटी हड्डी वाली, भारी गाय नहीं जा सकती वहां पे। तो अगर आ जाती है स्टेज में फिर क्या होगा? वो बाकी 8 गायों को भी परेशान करेगी, सारी गाड़ी की परेशानी बनी रहेगी। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, वो कारवां आगे नहीं चल सकता। मतलब ये पूरा लोट ही ऐसे तैयार हुआ है। आज ही दिमाग में आ रहा है, जब ये डिलीवरी करेगी कैसे ऑर्डर बनाएगी, इनका आगे फ्यूचर कितना है, उनको गायों की समझ कितनी है, कहां तक है। वैसे तो उन्होंने अपने ब्रदर को, दीदी ने एक फार्म पे 6 महीने से रखा है सीखने, ट्रेनिंग के लिए, ताकि इनके व्यवहार की समझ लग जाए, इनकी डाइटिंग का पता लग जाए, आगे कैसे ब्रीड बढ़ाना है। काफी हद तक एक बात नॉलेज गेन की है उन्होंने। एक बात कहूं, हाँ जी शायद तुमको अच्छी ना लगे, बिल्कुल जी, लेकिन कहिए। ये जो अब रखा है, हाँ जी। ये काफी समय पहले रखना चाहिए था, उसको ट्रेन करना चाहिए। नहीं, 6 महीने पहले से ही है वो। 6 महीने पूरे हो गए हैं। मैंने भी उनको इनवाइट किया है कि 15 दिन मेरे पास भी रहिए, उधर का व्यवहार सीखा है, एक बार पंजाब का तरीका भी काफी कुछ देखने लायक, सीखने लायक है चीजें भी। 15 दिन वो यहाँ पे भी लगाए। हाँ तो चलो दूसरी गाय पे आओ, दूसरे नंबर पे। हाँ जी। तो बिल्कुल सीधी। हाँ जी हमने बिल्कुल। कल देखा है कंपनी वालों ने हम्म, वो अपने सीमन की ऐड कर रहे थे, ठीक है जी। तो उसमें जो बच्चियों की जो फोटो दिखा रहे थे बच्चों की और गाय की, हाँ तो जी। बिल्कुल ऐसे था कि जैसे स्केल के या साथ, स्केल के साथ का, पैमाना, बिल्कुल वैसे। बिल्कुल। और ये भी वैसी नजर आ रही है। हाँ जी। तो कितनी ब्रीड है इसमें? इसमें 82% हम बोलते हैं उसमें, 82। कौन सा लक्षण है जो क्रॉस बता रहा है? नहीं, इसमें लक्षण क्रॉस वाला नहीं है। फिर इस क्यों कह रहे हो? पूरे लोट को ऐसे क्या होता है, मैं इसलिए कहता हूँ ये चीज, अगर हमारे इधर जितनी मर्जी हाइब्रिड हो, उसका नाम HF क्रॉस ही बोला जाएगा, क्योंकि ये गायें इंपोर्ट नहीं हुई फॉरेन से। कोई यूएस से गायें डायरेक्ट आएगी, वो 100% HF है। सीमन जितना मर्जी जेनेटिक पे काम हो जाए, उसकी पीछे का जो ब्लड था ना, वो साहिवाल या क्रॉस गाय से ही हमारे भारत देश में बना है। उसको HF क्रॉस ही उसकी परिभाषा है। ब्लड लाइन हमने बढ़ाई है, हम डायरेक्ट गायें हमने इंपोर्ट नहीं की। कितने दूध वाली है? दूध पहली बार में 28 से 30 लीटर की अपेक्षा है इसमें। काली वाली का क्या बताया? काली वाली ने पहली बार 40 दिया हुआ है, इस बार 45 की उम्मीद है। तभी 1.5 की बोल? नहीं, ऐसी बात नहीं है अंकल जी। नहीं, पहले 1.5 की बोला। हाँ जी बोला जी। इतने की तो मिलेगी नहीं 45 वाली? नहीं मिलेगी, ये कच्ची होने के कारण मिली है। अभी कितना समय बाकी? 1.5 महीना बाकी है, इसलिए है। हाँ इसलिए। वो अगर ब्याई हुई थी कितने की होती? वो 2 के ऊपर। यही तो जानकारी देनी बनती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
और ये अच्छा, चीज, एक हम बात है, हम तुम्हारी बुराई करते हैं, हाँ जी, चलो वो समझाने के लिए है, ठीक है जी, लेकिन एक बात को लेके आभारी हैं हाँ जी, कि जो तुम लोगों ने मिलकर के किताब तैयार की है, हाँ जी, उसमें हमारा कुछ नहीं है, बिल्कुल, नाम मेरा चलता है, लेकिन वो सब जो उसमें लिखा है सब तुम लोगों ने लिखा है, ठीक है जी, उसका लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है, हाँ जी, और हम ये समझते हैं कि ये सिलसिला तुम जारी रखोगे। ठीक है, बिल्कुल जारी रखेंगे। आपका बहुत बड़ा प्रयास है मेरे हिसाब से। 1 लाख किलोमीटर के तो ऊपर उस टाइम गाड़ी चल गई थी इस किताब को तैयार करने के लिए, और सिलसिला जारी रखने में इन्हीं दीदी को भी मैं 10 बुक्स उन्होंने डिमांड की है कि एक्स्ट्रा भैया भेजना, ताकि आसपास के जो नए डेयरी फार्मर हैं वो लोग भी चाहते हैं पंजाब से गाय खरीदना, उनको नॉलेज मिले, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अब समस्या आने लगी। अब बिना परमिशन के एनिमल हस्बेंड्री की, बिना परमिशन के नॉर्थ ईस्ट में गायें जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास परमिशन है तभी आप गाय खरीदे पंजाब से या दूसरे राज्यों से, किसी की बात में आके बिना परमिशन के मत खरीदे, परेशानी। और एक मेरी प्रशासन को भी अपनी तरफ से गुजारिश है, इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल करे। 2 साल पहले तक हमने 1,000 के ऊपर गाय भेजी है नॉर्थ ईस्ट, बहुत किसान खुश है, ब्रीड में बहुत सुधार हुआ है, नस्ल का, दूध का। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे असली दूध पीने में लोग तरस रहे हैं, क्योंकि वो पर पर्सन दूध वहां मात्रा बहुत रेशो कम है, तो उनको कहीं ना कहीं पाउडर वाला या पैकेट में ऐसे दूध पीना पड़ता है। एक किसान की आमदन भी दुगनी होती है और अच्छा डेयरी फार्म भी तैयार होता है। तो एक बार फिर असम, वेस्ट बंगाल और पूरे उत्तर पूर्व राज्य के जिला अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, अच्छे किसानों के लिए एक प्रयास करें। हमारा भी बहुत प्रयास है ताकि वो उच्च नस्ल के पशु लेके जा एक सके। बात बताओ, हाँ जी, उनकी ये मनोवृत्ति होने से, हाँ जी, जो उनकी जो सोच, संकुचित सोच है, हाँ जी, उसकी वजह से एक अलग से नुकसान होता है हाँ जी, कि ट्रक का भाड़ा अधिक देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है जी, क्योंकि रोक टोक होती है, हाँ जी, पैसे का लेन देन होता है, बिल्कुल। इस वजह से मैंने सुना है कि लाखों में चला जाता है। लाखों में, देखिए गायें तो फिर भी जा रही है ना, आप अपने किसान का नुकसान क्यों कर रहे हैं? लोग 5-5 लाख रुपया किराया दे रहे हैं, गाय तो फिर भी जा रही है। अगर हम उसको और बिल्कुल क्लियर करके एक नंबर में करें, ये डेयरी फार्मर का, आपके एनिमल हस्बेंड्री के कोई भी डॉक्टर डेयरी फार्म विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं शेड बना है, सही किसान है, दूध दोने के लिए लेके जा रहा है, तो उसको सरल तरीके से 2-3 दिन में परमिशन दीजिए। एक बार हमको फोन आया हाँ जी, पश्चिमी बंगाल से, ठीक है जी, तो कहता अंकल जी आपके चैनल से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक आपको बात कहना चाहते हैं। हाँ जी, कहते कि हमारी जो सरकारें हैं वो आपकी बात नहीं समझती हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में गाय भेजी जा सकती होगी किसी तरह से, सच्ची बात निकल है, जाएगी, सच्ची बात नेपाल है, में भी निकल जाएगी, सच्ची लेकिन बंगाल और इसमें असम में निकालना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, सही कह रहे आखिर हो। क्या ऐसी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऐसी कैसी है, जैसे उस राज्य में हर आदमी, हम गारंटी भी नहीं ले सकते, कहीं कुछ गलत शरारती तत्वों की वजह से ऐसे लोग हैं जो भी, हाँ भी इसको आगे स्लूटर में भेज देते हैं, कर देते हैं, फिर वो जो सही आदमी भी है उनके उनको भी गलत पैमाने में देखा जाता है। लेकिन जैसे अब ये जानवर जा रहे हैं, इस पे हर तरह का पेपर वर्क है, हमारे इधर खुद डॉक्टर आते हैं, अकेली अकेली गाय को चेक करते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी प्रेगनेंसी, फिट फॉर ट्रेवलिंग, उस सब का जब पेपर मिल गया है सबका, बिल में कहीं कोई कमी नहीं है, रजिस्टर्ड फार्म है जहां से परचेजिंग हुई है, रजिस्टर्ड बंदे हैं जिन्होंने खरीद की है, तो वहां पे तो रास्ते में पैसे बांटने का कोई मतलब नहीं रहता कि हाँ भी वो जानवर पैसों से जाए। तो जानवर एक खुद अपने आप में बोल रहा है कि कामधेनु है। अच्छा, कितना दूध दे देगी? ये 28 से 30 लीटर। 28। हाँ जी, अब इस ये क्या उनसे दाम की गई थी? ये अकेली ली थी 1,17,000 की। अच्छा, हाँ जी, तीसरे नंबर वाली बड़ी हाइट सदी, बराबर है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बराबर है, बड़ी सदी हुई बछड़ी है, मजबूती चौड़ाई ज्यादा है,
शाइनिंग बहुत है, लेग्स और भी सेम है, बिल्कुल सेम है। और एक चीज है, ये गायें अब देखिए प्राइस वाइज फायदे में मिली है। कितने की? 1 लाख की। ये दूध अब कितना भी होगा? नहीं, अभी इसको ड्राई जस्ट कर रहे थे, ड्राई कर दिया है, अब इसको कैप्राविन दे दी है, दूसरी चढ़ा ब्यात है? दी है। हाँ, दूसरी बयान है, कितना दिया? देखने में फर्स्ट लग कितने में रही है। दिया पहले का? पहले में 32। मैं भी धोखा कर गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं कितना दिया? वही कह रहा 42? हूँ, 32 लीटर। इस पूरे लोट को यही देख के तैयार किया गया है कि मतलब यंग, नई उम्र की वो ये पावरफुल कैमरे में बछड़ियां एक हैं, बात बोल दो सभी यार, पावरफुल। हाँ जी, कैमरे की बात बोल दो। बिल्कुल वो बोल तो रहे। वो उनको जा रहे हैं, हाँ वो जी, देश की सेवा करने वाले हैं, आर्मी में है, तो बहुत बहुत 11,000 सेवा। रुपये छोड़ दो। देखिए एक चीज है, मैंने तो छोड़े हैं, लेकिन कसम से कैमरे के सामने बोलता हूँ, उन्होंने सारा हिसाब होने के बाद रिवॉर्ड के तौर पे जबरदस्ती मेरे को 20,000 रुपया दे दिया। आपने क्यों लिए फिर? नहीं, मैं तो अभी भी चलो किसी ना किसी रूप में मैं वापस कर दूंगा। हाँ, लेकिन 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी ले लिया अभी आपने? मैं मेरी जेब में आ गए? मेरी जेब में है, लेकिन फिर मेरे तो को बेईमानी पता हो गई। नहीं, बेईमानी नहीं है वो। उन्होंने क्या इसमें देखा है खरीदारी में, या क्या व्यवहार में देखा है, चलो बहुत हम उनके शुक्र गुजार है, उन्होंने इतने लायक समझा है। लेकिन मैंने पहले ही शायद इससे बढ़ के कुछ कर दिया हो, या और किसी रूप में इससे बढ़ के कर देंगे। चलो इनकी पॉजिटिव सोच है। हाँ, अब पॉजिटिव ये सोच। बताओ कि मौसम बदल रहा है, मार्च आ रहा है, हाँ जी, बिल्कुल और जी। वहां पर टेम्परेचर वैसे भी ज्यादा होगा, हाँ जी, ठीक है जी। तो इस बदलाव में हाँ जी, इसकी खुराक में क्या तब्दीली आएगी? देखिए अभी फिलहाल तो इनको हिफा ड्राई और ट्रांसरक्शन के पीरियड पे ही हमने खरीदा है। 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 1-2 और 7-8 के अंदर खरीदी है, कि कोई ऐसी ना हो कि हाँ भी रास्ते में डिलीवरी कर जाए। बड़ी इनकी सादी खुराक है, अभी साइलेज, चोकर और थोड़ा 2-3 किलो फीड पे ये ट्रेवल करके कितने पहुंच दिन में जाएंगी। पहुंचेगी? ये 7 दिन लग जाएंगे। ट्रेवलिंग तो 5 दिन की है, लेकिन बीच में 2 दिन बाद उनको एक ही जगह पे 2 दिन के लिए रोकेंगे, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। नहीं, वैसे तो 2 दिन नहीं रुकते, ऐसे महाराष्ट्र जाते हैं तो। हाँ नहीं, वहां जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो शाम को लोड किया, सुबह उतारी, ऐसे 3 स्टॉपेज में महाराष्ट्र पहुंचती है, 1 स्टॉपेज में गुजरात राजस्थान पहुंचती। इनके 5 स्टॉपेज है, लेकिन दिन हम 7 लेंगे, ताकि कंटिन्यू ऐसे हर रोज गाय चलती ना रहे गाड़ी में, बीच में होल्ड करके डबल कर देंगे उसको। और अलग से काफी एनर्जी बूस्टर, स्ट्रेस ना आने के लिए काफी लंबी चौड़ी मशक्कत है। जो पहले भी जितनी जो बहुत बंगाल गाय असम बेची है। जाती हैं, हाँ जी जी, सबका ऐसे ही होता है सिस्टम कि हाँ 2 दिन का ब्रेक देते हैं। हाँ, देते, ब्रेक देना पड़ता है, लंबी ट्रेवलिंग है, पशुधन है, ये भूलेगा नहीं। अगली पे आ जाओ। ये तो ऐसी जैसे तीनों सारी एक पैमाने में बनी हाँ जी, बिल्कुल जी। है। हाँ जी, लेकिन ये जो चौथे नंबर पे है, ये थोड़ी क्रॉस है बाकी सभी 9 में से। अच्छा, हाँ, इसमें नजर क्रॉस तो नहीं ब्रीड की इतनी आ रही। नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुष्ट पुष्ट बहुत है, शाइनिंग की कोई कमी नहीं है, कलर क्वालिटी की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी जेनेटिक की नीचे की है। उन्होंने मतलब उनको खुद ही मैंने जब तस्वीर दिखाई या वीडियो, तो उन्होंने बोला नहीं भैया ये मेरे को खरीदनी ही खरीदनी है। लोकेशन दिखने में फर्स्ट लगती है, लेकिन सेकंड है ये भी। कितना देगी दूध पहले? 20 दिया है, अभी 20 और 25 के बीच में रहेगी, तो 22 इसका तो 23 भाव तक। कम होगा। हाँ, कम है, कितने का? वो 90,000। 90,000? हाँ जी, तुम भी चाहते हो कि हमारे पास ग्राहक आए, हाँ बिल्कुल जी, और जो आते हैं लेने के लिए, ठीक है। तो अब ये लेने की आ गया है, हाँ जी, तो अब इनके घर में भी एक माहौल बन रहा है हाँ बिल्कुल, इनकी वापसी के इंतजार हाँ, और उसके स्वागत के लिए। स्वागत के। और वो जब सारी गाय वहां पहुंचेंगी, हाँ जी, तो बड़ी खुश होते हैं सारे लोग, परिवार बहुत आस पड़ोस के भी लोग देखने आ जाते देखने हैं। आते हैं, गांव तो पूरा तो। अगर उसमें वैसे कुछ कमी निकल आए, हाँ जी, तो फिर बड़े मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं, हाँ जी, ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं हाँ जी, कि गाय बदल भी देते हैं, हाँ जी, गाय को खराब भी भेज देते हैं, कोई बिल्कुल मिस्टेक्स वाली भेज देते हैं, बिल्कुल, जहाँ कोई ऐसी बीमारी होती है हम्म, तो वो भी चलती कर देते चलती हैं। कर देते हैं। तुमने क्या सोचा? इसी उम्मीद और इसी भरोसे पे और इसी सोच पे ही हम इस विजन से ये कारोबार को चला रहे हैं, अपने पूर्वजों की दी हुई जो ये कुर्सी है,
हमें वहां तक भी हमारी हमेशा सोच रहती है जब गाय उतरेगी, हमने तो आज ही पैसा ले लिया कर लिया, जब गाय उतरेगी कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, हमें उनकी भी टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे। उतरने पे भी कोई ये ना बोले कि भैया आप ठग गए या आपके साथ बुरा हो गया या ये क्या उठा लाए। अगर आप इस सोच से करेंगे तो मैं कहता हूं मतलब कभी पीछे नहीं छूटेंगे। हर एक आदमी के व्यापार में तरक्की होगी, इस व्यापार में बहुत स्कोप है। हम कोई एक दो गाड़ियां हर रोज भरने से गाय नहीं पूरी कर सकते, सभी लोग इसी सोच से करें, हमारे पंजाब का नाम बहुत रोशन होता है। और पहले भी बहुत लोग प्यार देते हैं, पंजाब को मौका देते हैं हमेशा, तो आप अपना सहयोग हमेशा बना के रखें। तो ये 25 तक जाएगी? हाँ जी पक्का? बिल्कुल। ना गई तो? ना गई तो 24-23 दे देगी, 20 के ऊपर ही रहेगी। 20 से नीचे रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं सवाल। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है इनकी खुराक उनको सही बना के देना, उनको मिनरल्स के बारे में जागरूक करना, गाय को रखा कैसे जाता है, खुला भी इनको छोड़ना पड़ता है, ये हमारी सारी जिम्मेवारी है। उन्होंने गाय को खाना खिला दिया, गाय दूध ना दे तो फिर गाय का ही मैं मालिक बन जाऊंगा दोबारा। अच्छा, एक बात यह है कि जैसे यहाँ पर गाय बहुत भारी और बड़ी तंदुरुस्त दिखती है। हाँ जी जी। हमने जब बाहर देखते हैं हम जाकर के, ठीक है तो जी। उसमें से अधिकतर गाय की हालत वो नहीं रहती है। हाँ जी जी। वो वैसी नहीं दिखती है। ठीक है जी। मतलब बहुत कमजोर हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए एक तो वैसे भी अंतर होता है, जब ट्रांसरक्शन पीरियड चलता होता है तो गाय बड़ी हेल्दी हो जाती है उस टाइम, उसका वो पीरियड ही इसीलिए है जो आखिरी के 40 दिन 30 दिन है, गाय को हुष्ट पुष्ट बनाने के लिए। उस टाइम गाय सबसे सुंदर लगती है। बच्चा दे दिया उसके बाद दूध की वजह से भी गाय लीन होना पतली होना शुरू हो जाती है। पतली जितनी मर्जी हो जाए, उसकी चलावट में कमी नहीं आनी चाहिए गाय की, उसके पैरों में बैठने उठने में थक के तो नहीं उठ रही, तो इसका मतलब गाय टूट रही है, कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रिशन की कमी है और साफ सफाई की उस जगह पे कमी हो गई, और 12 घंटे उसको कच्चा 12 घंटे पक्का नहीं मिल रहा, इसलिए। अगली पे आ जाओ। ये अगली आ गई। हाँ जी। तो पहले बराबर इसका लैक्टेशन कौन सी है इसकी? ये पहले फर्स्ट लैक्टेशन है। तो इसकी जो पीछे बनावट है, हाँ जी, जितनी चौड़ाई है, चौड़ाई ये ज्यादा सही है? सही बात है, बहुत अच्छी चीज है ये, जितनी चौड़ी है उतनी अच्छी होती है, जितनी ये पीठ एक बात विशाल ने ये बोली थी कि जो उसके उसकी वो हड्डियां हैं हाँ कूले वाली, कूले से पहले वाली हाँ जी है, हाँ वो बाहर है हाँ जी, और पीछे वाली अंदर हो गई। अंदर हो गई थोड़ी तो सी। ये कहते जो भी ये थोड़ा हाँ पिन पॉइंट बनना चाहिए, वही उसका शेप है स्क्वायर का। ये इसका क्या होता है? इसका मतलब गाय को एक तो ब्रीड की निशानी पता लगती है, पुट्ठा नहीं, सीधा वो बयाने लंबा में है, कुछ परेशान? बयाने में आसानी रहती है। ज्यादा ही कुछ उठा हुआ भाग होगा, पीछे से ऊंचा होगा, तो वो डिलीवरी के लिए जैसे यूट्रस तंग करेगी, बच्चा खींच के निकालना पड़ेगा उसका। अच्छा। ये अपने आप डिलीवरी करेगी, ये पिन पॉइंट ये परचेजिंग में पहले में? हाँ जी फर्स्ट टाइम है जी। कितना समय बाकी है? इसको 2 महीने बाकी है, 7 महीने की प्रेग्नेंट कितने है। दूध वाली है? दूध इसकी पहली बार में 30 लीटर के ऊपर की आराम से दे इसकी देगी। माँ देखी? नहीं। माँ उधर थी नहीं, उन्होंने सेल कर दी थी। अच्छा, मतलब हाँ दूध पता है उसका? हाँ दूध पता है, कितना था? 34-35 लीटर दिया था इसकी तो मदर ने दूध। ये दे देगी 28-30 आराम से पहली बार में, अगली बार तो 35 के ऊपर जाएगी। क्या दाम बताया? ये 1,11,000 रुपए की लिए। पहले वाली कितने की बताई थी? 1 लाख? नहीं वो इससे पिछली 90,000 की थी। हाँ जी। तो ये भी कम चाहिए थी? उसके पहले वाली लाख की थी, उसके पहले 1,17 की ये थी। कम की चाहिए फिर तो? नहीं ये बहुत हुष्ट-पुष्ट समय है, तो बाकी 3 महीने का। समय बाकी है, लेकिन इसकी जो मजबूती है जो चौड़ाई है वो 1.25 वाली गाय की है। अगर तैयार होगी कितने बिकेगी? तैयार होने पे बिकेगी ये 1.5 लाख की आराम से। अगर यहाँ रखोगे कितना दूध निकाल देगी? 35 लीटर निकाल देगी यहाँ पे आराम से निकाल देगी। अच्छा। इसकी थाइस बड़ी मजबूत है, वही मैं कह रहा हूँ, आप सारी को दोबारा दोबारा करके देख लेना, क्या चीजें देख के इसको खरीदा गया है, कहीं भी आप खरीदारी कर रहे हो बस ये चीजें देख लो आप
कि ये चीजें हैं जानवर में तो परफेक्ट है। चलो पहले ब्यात में बिल्कुल। तो इसका जो चेहरे की बनावट है, हाँ जी, ये कोई सीमन ऐसा आ रहा है जैसे जर्सी का नहीं होता है? हाँ जी, हाँ जी, है? बिल्कुल बिल्कुल कह मैंने सकते पहाड़ी हैं। जर्सी देखी तो उसका माथा ऐसे नीचे बीच में ऐसे गहरा। पंच होता है, हेयर स्टाइल सा, हाँ। कान, लेकिन ये प्योर एचएफ है। हाँ। फेस की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, हम पंजाबी में कबूतरी ऐसे बोल देते हैं, कान भी कबूतरी छोटे जैसे। हैं। हाँ, कान छोटे है बिल्कुल। बड़ा तीखा सा मुंह, पीठ, कलर, मतलब इस लोट को बड़ी मेहनत से ये देख के तैयार किया है कि नई उम्र की फर्स्ट टाइमर नए लोग हैं, तो ये कितने की मिली? कहीं थन में दिक्कत ना आए किसी चीज में। कितने की मिली है? ये भी 1 लाख के लमसम है। अच्छा, हाँ जी, 1 लाख पूरा कम है? नहीं कुछ ऊपर है। अच्छा, हाँ जी, कितना दे देगी दूध ये? ये भी 30 लीटर करेगी जी, 28-30 आराम से करेगी। मतलब पैर दूर दूर जब खड़ी होती है, किसी को भी लेग स्कोर ये नहीं दिया कि हाँ भी ऐसे जुड़े हुए है, गिर रही है। इनका तो फ्यूचर है जी, इनका बहुत भविष्य है आगे, कहां तक इन्होंने पहुंचना है। कितना समय 5-7 बताया? लैक्टेशन ले सकते 2 हैं महीने बाद? अच्छे। हाँ जी, 2 महीने बाकी अच्छे बच्चे ले सकते हैं इसमें। इस चीज को मेंटेन करना भी आसान है और आगे नस्ल भी अच्छी से अच्छी आप ले सकते हैं। देखिए, आपकी खरीदी में ही आपका मुनाफा है। ये बीज है एक, जैसा बीज आपने आज लगा दिया वैसे ही आपने बोना है, वैसे ही काटना है, फल निकलना है। चलो इसके अगली पे चलते हैं। हाँ जी, ब्यूटी में सबसे बढ़िया है। हाँ जी, ब्यूटी में बिल्कुल बड़ी अच्छी आपकी भी नजर काम करती है, कितनी लीन है। ये पीडीएफए कंपटीशन में गई थी इस बार 2025 गई में। थी? हाँ जी, अच्छा। बिल्कुल गई थी। हाँ, नंबर नहीं आया? नंबर नहीं आया, लेकिन नंबर आने वाली सारी चीजें इसमें पूरी है। पसलियां इसकी, गर्दन लंबी पतली बारीक, प्रेग्नेंट है? पीठ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रेग्नेंट है जी, 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है ये। अडर बिल्कुल ऐसे फंसा हुआ बनाएगी, और देख सकते हैं आप वीडियो में बाल इसके मतलब काटे कितने हुए हैं, कितने दूध जैसे वाली ट्रिम है? की हुई है। कितने दूध वाली है? दूध में फार्म तो अंकल जी बड़ा ही बेहतरीन था। वो अपनी मिल्किंग में भी गाय लेके गए थे, ब्रीड में भी, मैच्योर गाय में भी गाय लेके गए थे। 60-60 लीटर वाली भी वहां पे गाय थी जहां से ली है ये। तो मतलब मेरे को किस दाम में? अपने आप को बड़ी संतुष्टि है इस क्या दाम लोग में से, मिली ये है? जो तैयार किया है। क्या दाम में मिली है? 1.10 की। 1.10 की? हाँ जी, तो वो जो पहले बताया उसका कितना बताया था दाम, वो डब्बी वाली का जिसके मुंह जर्सी जैसा बता वो रहे थे? 1,06,000 की है। 1,06,000, 1.10 की? हाँ जी, ये दूध इसका कितना होगा फिर? दूध देखिए, ये भले 28-30 देना 30 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनके पास है नहीं फर्स्ट टाइमर 28-30 वाली। लेकिन जो ऑर्डर बनाएगी ना, उसके बड़े ज्यादा नंबर आ जाएंगे। दूध के ऊपर इसकी कीमत ना लगाना, इसके अंग अंग पे, मतलब एक चीज जो हम, शारीरिक बनावट बड़ी अच्छी है। पतली पूंछ बिल्कुल, पीछे से चौड़ी, पतली चमड़ी, कभी मोटी नहीं होना है इसने। जितना खाना है दूध पे ही लगाना है। यही वो चीज है जो आप कह रहे हैं पतली हो जाती, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मजबूती कितनी है, हो जाए पतली, मोटी करके क्या करना। 1.10 में? हाँ जी, अब ये जो मौसम अब आ रहा है, हाँ जी, इसमें शिकायत आती है लहू मूत्र की हाँ जी, ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल आ क्यों जाती आती है, है? सही है जी। वो देखिए, जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा एनिमल का, 104-105-106 पे पहुंच जाता है, वहां पे हम एवल और बेरिनल पहले ही दे देना चाहिए, लव मूव से पहले ही। दो चीजों से है, ज्यादा हीट स्ट्रेस से या टिक्स की वजह से लव मूव जाती है। एवल? एवल का इंजेक्शन तो एलर्जिक को बचाने के लिए, जब हम बेरिनल देते हैं ना खून पेशाब के लिए, हाँ। तो पहले प्रिकॉशन के लिए एवल कितने लगाते mg हैं। का होता है? 10 ml लगाना है एवल। 10 ml लगा? हाँ जी, और वो चाय पत्ती भी आप उबाल के दे सकते हैं, अगर आपको नजर आ गया। कितने ml का होगा वो? एवल 10 ml। 10 का? हाँ जी, और साथ में बेरिनल लगेगा वो इसको। कितने का? वो लगेगा बॉडी वेट के हिसाब से देख के लगाते हैं इसको, 15 ml जितना आप काउंट कर सकते हैं। कर सकते हैं। और हाँ इस जी, बछिया को जैसे इस आपने जो
पहले काली दिखाई। हाँ जी जी। अगर उस साइज की है तो उसको 20 जरूरत ml, पड़ जाए। हाँ 20 ml, 20 ml 20 ml। 200 से 250 ग्राम हम चाय पत्ती उबाल के दे देते हैं तुरंत। वो तो बॉईल गर्म कर हो। दिया उसको, नहीं 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 नहीं, ठंडी रहेगी। गरम करके उसको जब हटाना है, बिल्कुल हाथ सहता हो जाती, तो वो पिला देना है। बड़ा रिजल्ट हमें मिला है उसमें। अच्छा। हाँ जी, आपकी गाय में मोटेलिटी नहीं आएगी। हाँ। हाँ, डेथ नहीं करेगी, वो रिकवर कर जाएगी। फिर तुमने उसके, चाय की बात कर दी। हाँ जी, हमने देखा कि चाय में सबसे बड़ी जरूरत तो दूध की है। अच्छा जी, हैं? सही है। वो चाय का तो उत्पादन कर रहे हैं ये प्रदेश, हाँ जी, कर रहे हैं, हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूध को रोक रहे हैं, दूध तो को रोक तुम्हारी रहे चाय कौन ले लेगा हैं। फिर? देख लीजिए, बहुत अच्छी बात बोली आपने। चाय किसी ने खरीदनी फिर? हाँ, कम से कम उनको, उनका बागवानों का सोचो। हमारे पंजाब में तो असली दूध के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं कि नकली दूध को रोक लगाओ, तभी वो दूध का भाव भी बनेगा। और इन स्टेटों को तो वैसे ही दूध की बहुत जरूरत है कि हाँ भी नहीं, शुद्ध हम दूध कह रहे हैं मिले। चलो उनको नहीं भी जरूरत है। हाँ जी, उनका एक प्रोडक्ट है। हाँ जी, अगर दूध ज्यादा होगा देश में तब वो प्रोडक्ट साथ में तभी वो चलेगा। सेल होगा। ये वो उनके नाक और मांस वाली बात है। प्रशासन को और सरकार, उनको समझना चाहिए सरकार को कि हमारी चाय पत्ती भी तभी बिकनी है जब हमने दूध अगले प्रोड्यूस पे आ जाओ। करवाना है। अब बताओ इसके करेक्टर क्या है? बड़ी लंबाई में है, 6 महीने के ऊपर की प्रेग्नेंट है, हाइट लेंथ। ये मेरा आदमी लेके खड़ा है, कैसे कंधे के ऊपर इसने मुंह रख लिया अपना। हाँ। और पीछे का लेग स्कोर कितना शानदार है। यही ब्रीड की निशानी होती है, यही चीज होती इसका है। दाम क्या है? इसका 1,22,000 रुपया। सबसे अधिक? हाँ जी, नहीं वो एक बड़ी भी थी। हाँ, हाँ, वो उसके तो बीच। दूसरे इलेक्ट्रेशन में आ गई थी। हाँ इसकी जी, इलेक्ट्रेशन कौन सी है? ये फर्स्ट है जी। फर्स्ट में। हाँ, ये फर्स्ट में है। कितना दे देगी दूध? दूध 35 लीटर देना चाहिए कम से कम। पंजाब में तो अगर 10 देगी तो भी 30 बना देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो आज विधानसभा में भी उठाया मुद्दा उन्होंने, राणा गुरजीत। राणा गुरजीत जी ने, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन हम पंजाब पुलिस की तारीफ बहुत करते हैं कि कभी भी किसी दुधारू पशुओं वाली गाड़ी को तंग नहीं करते। हाँ, नहीं करते, सुना है? बिल्कुल नहीं करते जी। लेकिन हम ये समझ नहीं आ रहा है कि ये नकली वालों को क्यों नहीं रोकते? वहां क्या हो जाता है? यही बात है, वही राणा गुरजीत जी ने बोला है विधानसभा में कि नकली दूध पे वो सरकारी आधारों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि डेयरी नहीं नकली दूध बेचेगी जब वो दूध, फार्मर भी नकली दूध नहीं बनाएगा, वो भी नहीं प्रोड्यूस करता, डेयरी भी नहीं। फिर अब समस्या कहाँ है? वो समस्या ट्रांसपोर्ट को बता रहे हैं कि जब रास्ते में हेर फेर गाड़ियों वाले भी कर देते हैं अलग से दूध में, बनता है। हमने अलग देखा से पिछली बार एक हमारे यहाँ न्यूज लगी थी, क्या सामने आया था मामला, तो वो उसने ऐसे करके दिखाया। हाँ तो जी, दूध में जैसे रबड़ होती है, रबड़ ऐसे नहीं। जैसे। और वो कहते हैं कि उसने बोला कि कितना चाहिए दूध, तो बोला कि 2 क्विंटल। हाँ जी, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, मतलब कहाँ से लाया वो? 4-5 घंटे में तैयार कर तैयार दिया। कर ली। देखिए, मैं एक इसकी बड़ी आसान आपको समझ बताऊं नकली दूध की, आप भी कहेंगे यार सही है। असली दूध हम शाम को अगर दुहाई करते हैं, रात तक उसको बॉईल नहीं किया तो वो फट जाता है। नकली दूध नहीं फटेगा, नहीं फटेगा। नकली खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें केमिकल है, वो केमिकल उसको फटने नहीं देता। सिंपल सी पहचान है नकली और असली की। नकली खराब हो जाएगा, असली खराब हो जाएगा। वो कब अंदर जाते हैं सजा भुगतने के लिए, कब बाहर आ जाते हैं पता, जाते पता लग गया। हाँ, आते का पता चलता ही नहीं है कब आ गया बाहर। सख्त कानून होने चाहिए, वही सेटिंग से पैसों से वही चीज चली जा रही है, रोकथाम नहीं हो रही। उन्होंने भी 8 से 10 साल सजा कम से कम ये मांग की है, लेकिन ये किसी की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है इंसानों की। अगर ये असम में जहाँ जा रही है, हाँ जी जी, हमारी शुभकामनाएं इनके लिए हैं, बिल्कुल जी, और हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी हमारी तरफ से। एक बार फिर मैं जोनी मुन पातिर दीदी को धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया, इस लायक समझा, और हमेशा हमारा सहयोग बना रहे। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं
जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।